गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 के बच्चे ध्यान देंगे। कक्षा 9 हिंदी। हिंदी में कबीरदास जी के जो शेष दोहे हैं, मैं उन दोहों की ओर आपको ले चल रहा हूँ। मैं 10 दोहा पढ़ा दिया था, 11वें का नंबर आज है। यानी 11वां दोहा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। कबीर कहा गरीबियों ऊंचे देखी आवास, काल ही पर्यों भव लोटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपनी ऊंची ऊंची इमारत को देखकर या अपने ऊंचे स्थान को देखकर, दो बातें हैं बच्चों। तू अपनी ऊंची ऊंची इमारत को देखकर या अपने ऊंचे स्थान को देखकर इतना घमंड क्यों करता है? इतना घमंड क्यों करता है? काल पर्यों भय लोटना। इतना घमंड क्यों करता है? काल परे भय लोटना। कल परसों तेरी यह इमारत, तेरा वैभव नष्ट हो जाएगा और इस जमीन में दफन हो जाएगा। ऊपर ही जामे घास, और उसके ऊपर घास उगाएगी, यानी घास जम जाएगी। बात समझ में ना? उसी तरह मनुष्य, तू भी कल नष्ट हो जाएगा और तुझे इस जमीन के अंदर दफना दिया जाएगा और तेरे भी ऊपर घास उगाएगी। इसलिए ऊंचे स्थान को देख करके और ऊंची ऊंची इमारत को देख करके इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल तू भी इसी ज़मीन पर लेट जाएगा और तुझे दफना दिया जाएगा और तेरे ऊपर घास उग जाएगी। चलिए अगला दोहा देखते हैं बच्चों। यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठ है रंग न भूल। फिर से समझ लीजिए। यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह सुंदर और आकर्षक है। यह संसार सेमल के फूल की तरह सुंदर और आकर्षक है, परंतु इसमें कोई गंध नहीं है। जिस तरह से सेमल के फूल में कोई गंध नहीं होती, देखने में तो सुंदर होता है लेकिन उसमें कोई गंध नहीं होती। फिर क्या? दिन 10 के व्यवहार को झूठ है रंग न भूल। मनुष्य को समझाते हैं, इस संसार की सुंदरता को देखकर हमें अपने वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। ये मनुष्य को समझाने के लिए कबीरदास जी ने प्रेरणा दी है कि यह संसार सेमल के फूल की तरह सुंदर और आकर्षण है। इस संसार में सेमल के फूल की तरह सुंदर और आकर्षण है। 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसलिए इस संसार की सुंदरता को देख करके हमें, पल भर के इस सुंदरता को देख करके हमें वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। यानी कि हमेशा सत्य पर ही ध्यान रखना चाहिए, ईश्वर का ही ध्यान रखना चाहिए। अगले दोहों की ओर मैं आपको ले चल रहा हूँ। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे हैं, राम नाम जाड़ा नहीं, अंति पड़ी मुख से है। सेह माने मिट्टी। यही अवसर चेत्या नहीं। बच्चों समझना चाहिए, जो मनुष्य का जीवन होता है, आप कई योनियों में आत्माएं भटकती हैं, लेकिन जो मनुष्य की यौन में जन्म लिया है उसके लिए समझा रहे हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं। हे मनुष्य, यदि तुम मनुष्य के यौन में जन्म लेकर इस अवसर को आपने समझा नहीं, इस समय आप जागरूक नहीं हुए, पशु ज्यों पाली दे,
या पशुओं की तरह आप अपना भरण पोषण करते रहे, राम नाम जाड़ा नहीं और राम नाम का स्मरण नहीं किया, अंत में तू भी नष्ट हो जाएगा और तेरे मुख पर जो है मिट्टी डाल दी जाएगी। तू भी नष्ट हो जाएगा, तेरे मुख पर मिट्टी डाल दी जाएगी। फिर समझ लो, यही अवसर चेता नहीं। हे मनुष्य, यदि इस समय जो आपको मनुष्य योनि में जन्म मिला है, यानी मनुष्य होते हुए भी इस समय यदि आपने चेतना नहीं की, आप जागरूक नहीं हुए, यानी पशुओं की तरह आप अपना भरण पोषण करते रहोगे और राम नाम का स्मरण नहीं कर पाए, नहीं करोगे, अंत में तू नष्ट हो जाएगा और तेरे मुख पर मिट्टी डाल दी जाएगी। इसलिए आपको ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आज बच्चों बस इतना ही, एक दो दोहे और हैं, अगले वीडियो में आपको पढ़ा दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।